जय हिंद दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपने हिस्ट्री के टॉपिक्स। जैसे कि कल हमने जो डिस्कस किया था आप लोगों से, उसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं, क्विक रिकॉल लेते हैं, ताकि कल की क्लास से आज की क्लास को हम कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो हम लोगों ने कल क्या चर्चा की थी? कल हम लोगों ने चर्चा की थी वेदांग की। तो वेदांग हमने बताया था, वेदांग इसलिए बनाए गए थे ताकि हम जो वेद थे, वेदों को हम अच्छी तरह से समझ पाए, इसलिए वेदांग की रचना की गई थी। वेद हमारे कितने थे? वेद की जो संख्या थी, सॉरी, वेदांग की हमारी कितनी संख्या थी? तो वो हमारी थी 6 थी। वेदांग की संख्या हमारी थी 6 और वेद की संख्या हमारी 4 थी। ठीक है, तो वेदांग हमारे 6 कौन कौन से थे? मैंने आपको ट्रिक बताई थी, विजु निशी किच, विजु निशी कच्छ। और विजु वहाँ मतलब मैंने व्याकरण से आपको बताया था, और विजु जा से मतलब ज्योतिष से था, विजु हो गया, फिर निशी ना मतलब निरुक्त हो गया, और सा माने शिक्षा हो गया, फिर कच्छ माने आपका कल्प हो गया, और छा माने छंद हो गया। तो ये आपके 6 क्या थे? वेदांग थे। इसकी चर्चा की थी। फिर मैंने एक साथ के साथ आपकी चर्चा की थी, आप लोगों को बताया था कि मैंने पुराण की चर्चा की थी। पुराण में मैंने आपको बताया था कि आपके मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण की चर्चा करी थी। उसके बाद फिर मैंने आपकी चर्चा की थी, उपनिषद की चर्चा की थी, उपनिषद की चर्चा की थी। फिर उसके बाद स्मृति की चर्चा की थी। तो स्मृति में मैंने यज्ञवल स्मृति बताई थी और मनु स्मृति बताई थी। मनु स्मृति में हमने वहाँ तक खत्म किया था कि हमने बताया था कि जो हिंदू धर्म होता है, हिंदू धर्म में कितने संस्कार की चर्चा की गई थी? तो 16 संस्कार की चर्चा की गई थी। और जो आपका आखिरी संस्कार था वो कौन सा संस्कार था? वो देह संस्कार था, यानी अंतिम संस्कार था 16 संस्कार में। और उसके बाद मैंने 8 प्रकार की विवाह की चर्चा की थी, जिसमें से क्या था? उसमें एक महिला और जो पुरुष होता है उसकी आयु कितनी रखी गई थी, उसकी मैंने चर्चा की थी। तो जो पुरुष की आयु थी वो 25 साल थी, और महिला की आयु रखी गई थी 12 साल रखी थी। ये सब मैंने कल की क्लास में आप लोगों को समझाया था। ठीक है, तो जो लोग अब तक मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं या जो मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और मेरा प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं जितने भी टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो सब एक दूसरे से को रिलेटेड। अगर एक भी आपका लेक्चर छूटेगा तो आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि मैंने क्या पढ़ाया था उस लेक्चर में, क्योंकि सारे सीरियस आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा। मैंने 1 2 3 सब कुछ लिख रखा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इंक्लूड कर रखा है हिस्ट्री की क्लास में। तो अब हम जो चर्चा करने वाले हैं उसको जानते हैं, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो जो कल मनुस्मृति था हमने वहाँ तक बता दिया था कि इसमें विवाह और आपका क्या था कि विवाह और संस्कार के बारे में बता दिया। आप थोड़ा आगे और जानते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो पहले मैं चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अब कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं ऋण। ऋण हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो जो ऋण हमारे होते हैं वो 3 प्रकार की है। मनुस्मृति के अंदर सब ये टॉपिक चल रहे हैं। तो ऋण क्या होता है? ऋण हमारे 3 प्रकार के थे। 3 प्रकार के कौन कौन से थे? एक था आपका देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इनके बारे में चर्चा करते हैं, आपको समझाते हैं सब क्या होते हैं। तो आपका जो देव ऋण होता है, देव ऋण क्या संबंध किस चीज़ों से? जैसे कि भगवान ने, देव का मतलब ये नहीं कि भगवान से संबंधित है, लेकिन देव से इन सब चीज़ों का संबंध है। जैसे कि हम लोगों को भगवान ने भेजा है इस धरती में ताकि जो चीज़ें सजीव हैं या निर्जीव हैं, जो चीज़ें बोल नहीं सकती, उन चीज़ों की हम देख रेख कर सकें। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आती हैं देव ऋण के अंदर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, किसी कुत्ते का एग्जांपल लेते हैं, कुत्ता या गाय का एग्जांपल लेते हैं। हमारे घर के बाहर जब आती है तो ऊँ या भौं भौं भौंकती है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसको खाने पीने की चीज़ें देते हैं कुछ ना कुछ। तो वो सब चीज़ें आती हैं देव ऋण के। भगवान ने हमको एक ऐसा इंसान बना के भेजा है जिसके द्वारा हम लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं और उनकी बातों को समझ सकते हैं, और उनकी प्रॉब्लम है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई निर्जीव चीज़ है उसको भी हम समझ सकते हैं, और कोई सजीव चीज़ है जो बोल नहीं सकती है, देख सकती है, उनको भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो वो सब चीज़ आपकी देव ऋण के अंदर आती हैं, देव ऋण के अंदर रखी जाती है। जैसे कि कुत्ता आता है तो उसको हम घर में आता है तो उसको हम रोटी देते हैं, गेट पे जब आता है तो रोटी देते हैं। तो वो सब चीज़ देव ऋण के अंदर। भगवान ने कहा है कि भगवान ने हमको इस तरह भेजा है कि हम जाके संसार की मदद करें, तो वो सब देव ऋण के अंदर आएगा। फिर आता है आपका ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या होता है? हम पहले ज़माने में स्कूल नहीं हुआ करते थे, तो क्या होता था? हम ऋषि मुनि लोगों के पास जाके शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो क्या ऋषि मुनि लोगों का कहना है मतलब क्या था? यार मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो क्या पढ़ के आप मेरा नाम रोशन करो। अगर आपने मेरे द्वारा गुरुकुल में या कहीं भी शिक्षा ली है तो कल को आप जाने जाओ कि मैं उनके द्वारा उन ऋषि मुनि के द्वारा पढ़ा गया था, और आज मेरा नाम ऊंचा करो। तो वो आएगा आपका ऋषि ऋण के अंदर। जैसे कि मान लो कि अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इन वीडियो के द्वारा पढ़ोगे और पढ़ रहे हो और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो वो अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप मुझे कहीं ना कहीं बोलो कि सर आपका पढ़ाया हुआ मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए ऋषि ऋण के अंदर आ जाएगा। फिर आएगी चर्चा आपकी पितृ ऋण। क्या होता है? मतलब पिता से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है? हमारे जो पिता हैं तो है हमको बड़ा मतलब बचपन से लेके जिस एज तक हम लोग हैं उस एज तक उन्होंने खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया है। अब हमारा टाइम क्या आएगा? उसका हम कर्तव्य चुकाएं। हमारे हमारा कर्तव्य इसके अंदर अंतर्गत आ जाएगा कि हमें पिताजी ने बहुत कुछ कर दिया, अब हमारा टाइम आया कि अब हम अपना पितृ ऋण को चुकाएं। तो वो सब चीज़ें आपकी पितृ ऋण के अंदर आएंगे। तो ये सब बात मैं समझ गए होंगे। ऋण 3 प्रकार के होते हैं। आपका कौन कौन से थे? देव ऋण,
ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन सब चीज़ को आप ध्यान से याद रखना, ठीक है। अब आगे जानते हैं आगे क्या क्या है उसको, और जानते हैं आगे, ठीक है। तो अगर आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसको नोट डाउन भी कर लिया करिए, ठीक है। अगर राइटिंग मेरी ऐसी ही हिंदी की है, कुछ खास नहीं है, आप लोग मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए और अपने हिसाब से लिख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पुरुषार्थ मतलब ये नहीं हुआ कि आपने पुरुष रूप में जन्म ले लिया तो आप पुरुषार्थ कराए, नहीं। आप जितने भी अब तक जितनी भी स्टेज आपके जीवन में लाइफ में जितनी आएंगी आपको सबको पार करना होगा, तब आप पुरुषार्थ कहलाएंगे। अगर आपको किसी आपदा या विपत्ति आई या कोई दिक्कत आई, उन सबको आप हैंडल कर पाते हैं तो आप पुरुषार्थ कहलाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पुरुषार्थ क्या है? धर्म। धर्म, अगर हम पुरुष हैं या हमारे किसी मानव जाति में हमारा जन्म हुआ है तो हम यहाँ पे हम धर्म को लेकर भेदभाव नहीं करना। हमारा यहाँ का धर्म जो है वो धर्म हमारा भेदभाव से संबंधित नहीं है, धर्म हमारा कर्तव्य से संबंधित, कर्तव्य से संबंधित है, कर्तव्य से संबंधित। हमारा क्या कर्तव्य है, हम इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, हम किस लिए आए हैं, ये हमारा धर्म है, ना कि जाति पात से है, ठीक है। तो धर्म हम याद रखना कि हमारा धर्म कर्तव्य से संबंधित है, धर्म हमारा कर्तव्य से संबंधित है। अगर सपोज करो कि आपके मम्मी पापा आपके लिए सारा कार्य कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, अब एक टाइम आएगा जो बूढ़े हो जाएंगे तब हमारा कर्तव्य रहेगा उनकी पालन पोषण हम करें अच्छी तरह से, ना कि अपने मम्मी पापा को शादी होने के बाद हम घर से बाहर भगा दें, ठीक है। तो हमारा कर्तव्य है अपनी हम मैरिज लाइफ और अपने मम्मी पापा को भी मैनेज करके रखें, आराम से रखें, दोनों को घर में प्यार से रखें, तो ये हमारा कर्तव्य के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये इसको बोलेंगे धर्म, ये धर्म के अंदर आएगा, ना कि जाति पात, ठीक है। जाति पात से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है यहाँ पे पुरुषार्थ का, यहाँ से कर्तव्य से संबंधित है। अगला आता है अर्थ। अब भैया देखो सीधी बात, इंसान को क्या है, कुछ ना कुछ अपनी इच्छाओं के लिए, जैसे मान लो कि आपकी कुछ आपको खरीदना है तो आपके लिए पैसा भी होना चाहिए, तो यहाँ पे अर्थ से मतलब है, अर्थ से आपका संबंध है अर्थव्यवस्था, मतलब पैसों से संबंधित। ये चीज़ यहाँ पे आ गई आपकी पैसों से संबंधित, पैसा, पैसा ऐसे लिखते हैं ना, पैसा। तो अर्थ मतलब अर्थ समझ लो क्या, पैसा। अब ये सब चीज़ हो गई, फिर बंदे की क्या हुआ, शादी वादी हो गई। शादी वादी में होने के बाद क्या होता है कि बंदे कहते हैं क्या, एक डिजायर आ जाती है। काम मतलब होता है कामोक्ष, मतलब सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर। अब इंसान की एक सेक्सुअल डिजायर भी होती है, वो भी उसकी फुलफिल नीड पूरी होनी चाहिए, वो पूरी होना भी जरूरी होती है हर व्यक्ति की। हर व्यक्ति की एक स्टेज के बाद सेक्सुअल तभी शादी की जाती है ताकि वो अपनी सेक्सुअल डिजायर अपनी फैमिली अपनी वाइफ को बराबर लेके चल सके। और सेक्सुअल डिजायर के कारण ही जो आपका जो आपका वंश है वो चलता रहता है, ठीक है। तो हर व्यक्ति की, हर पुरुषार्थ की ये भी होती है कि सेक्सुअल डिजायर की नीड भी होती है, कामोक्ष। फिर आखिरी आता है, आदमी ने सारे कार्य कर लिए, अब उसका टाइम आता है भगवान के पास मोक्ष प्राप्त करने का टाइम, मतलब मुक्ति प्राप्त करने का टाइम आया है कि उसने अपना जीवन यापन सारी, मुक्ति ऐसे लिखते हैं ना, आई थिंक सो, ऐसे देख लेना कैसे लिखते हैं मुक्ति, आप खुद लिख लेना मुक्ति। तो मोक्ष क्या होता है, मुक्ति प्राप्त करना। अब जो व्यक्ति है वो कहता है भैया मैंने अपना सारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर लिया, अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा लिया, अच्छी तरह सेटल कर ली, बच्चों को शादी कर ली, अब मुझे अपने पास बुला लीजिए, मेरा टाइम हो गया टिकट कटाने का, आपके शरण में आने का समय हो गया है। तो वो चर्चा आएगी आपकी मोक्ष के अंदर कि मैंने अपना पूरा जीवन यापन कर लिया है और भगवान अब मुझे अपनी शरण में अच्छी तरह से आप मुझे ले लीजिए। आस्था, तभी कि आपने देखा होगा जब लोग बूढ़े जाते हैं तो आस्था चैनल बहुत देखते हैं या साधना चैनल, इस टाइप के चैनल देखते हैं, या कोई ना कोई किसी से जुड़ जाते हैं तो वो मुक्ति प्राप्त करने की ओर मोड़ की तरफ चले जाते हैं। तो पुरुषार्थ आपके 4 प्रकार से होते हैं जो मैंने आपको समझा दिया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये आप लिख लेना अपने हिसाब से। अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं हम आश्रम की संख्या क्या थी इसमें। तो आश्रम की संख्या थी मतलब 4 थी। हमारा आश्रम से यहाँ पे संबंध है आपके जीवन से, आपके जीवन की स्टेज, मतलब आपकी लाइफ की स्टेज या आपकी अवस्था क्या क्या है इनके बारे में। तो आश्रम मतलब हो गया जीवन, समझ रखना। लेकिन जो यहाँ पे टेक्निकल नाम दिया गया था आपके हिस्ट्री में उसको आश्रम दिया गया था, ठीक है। मतलब बंदा अपना जो जैसे रहता है, पीता खाता है और कौन कौन सी एज में गुजरता है इनके बारे में चर्चा की गई थी। लेकिन यहाँ पे आश्रम का जो संबंध होता है वो जीवन से होता है। अब 4 होते हैं। आपकी आश्रम की संख्या कितनी है? 4 है। आश्रम की संख्या कितनी है? 4 है। अब बात करते हैं। तो जो सबसे पहला आपका जो जीवन होता है वो आपका बच्चा जब से जन्म लेता है और 5 वर्ष की अवस्था होती है, 0 से लेकर 5 वर्ष की अवस्था होती है। ये अवस्था सबसे आनंददायी अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, बालक या बच्चा होता है पूरी दुनिया की मोह माया से अलग होता है, उसको जो चाहिए वो चाहिए होता है। अगर वो खिलौना, अगर वो मेला में अपनी मम्मी या पापा के साथ गया, अगर उसको कोई खिलौना पसंद आ गया तो वो दुकान पे वो, अगर आप उसको लेके नहीं दोगे तो वो ज़मीन पे लेट जाएगा, रो जाएगा, बिलख जाएगा, आपको लेके देना पड़ेगा।
बच्चे की अगर कुछ खाने की इच्छा है तो वो भी आपको लेके देनी पड़ेगी। ये एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें आपको बच्चे की, जो माँ बाप होता है अपने की, जो बच्चा होता है उसकी इच्छा पूरी करता है। तो वो बोलते हैं 0 से 5 वर्ष की अवस्था, ये जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था होती है। इसको बोलते हैं बाल अवस्था या शिशु अवस्था, बाल अवस्था या शिशु अवस्था। लेकिन इसको क्या आश्रम के अंतर्गत नहीं रखा गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बालक अपने आप कुछ कार्य नहीं करता, इसमें अपने मम्मी पापा पे या अपने दादा दादी पे डिपेंड होता है। तो इसको जीवन के अंतर्गत नहीं रखा गया है, तभी इसको 4 में रखा। नहीं तो अगर इसको रखते तो आपकी जो आश्रम की संख्या होती 5 होती, लेकिन इसको रखा नहीं गया है तो इसको 4 संख्या मानी गई। 4 मतलब आश्रम की संख्या 4 मानी गई, इसको इंक्लूड नहीं किया गया, तभी यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब जानते हैं जो मेन हमारी जो चालू होती है उनके अनुसार करते हैं। तो हमारे जो सबसे पहले जीवन या आश्रम की संख्या है वो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या होता है, बच्चा 5 साल का हो गया है, अब क्या है उसको पढ़ाई के लिए भेज दिया जाए गुरुकुल में उसको पढ़ाई के लिए भेज दिया जाए। तो ये जो आपका ब्रह्मचार्य होता है 5 से लेकर 25 साल इसका टाइम होता है, एज होता है। और गुरुकुल में बच्चे को स्कूल घर से भेज दो बाहर, कहाँ, गुरुकुल वगैरह में भेज दो शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जैसे लवकुश वगैरह लोग गए थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋषि मुनि के पास, इसी तरह इसमें भी चलता था कि बालक 5 साल का हो गया, अब वो घर में नहीं रुकेगा, उसको बाहर भेज दो शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो ये आपका ब्रह्मचर्य में क्या होता है, बच्चा घर को त्याग देता था और चला जाता था पढ़ने के लिए, तो शिक्षा ग्रहण करने का था अवस्था थी 5 से लेकर 25 वर्ष की अवस्था थी। फिर आती है आपकी गृहस्थ जीवन। गृहस्थ मतलब जीवन था गृहस्थी आप जानते हो भैया, लोग कहते नहीं कि देखा होगा सर, अरे भैया गृहस्थी बना लो, ये होगा वो होगा फलान धमाका जो भी है। तो गृहस्थ जीवन क्या होता है, ये इसका टाइम पीरियड होता है 25 साल से लेकर 50 साल तक। इसमें क्या होता है, जो अब बच्चा क्या है, जब इंसान था जो 5 से लेकर 25 साल शिक्षा ग्रहण की, फिर वो वहाँ से आ गया, अब अपने घर पे आ गया है। अब उसकी क्या है, उसकी शादी वादी कर दो और अपना जीवन यापन चलाए, अपना घर चलाए, अपनी बीवी बच्चे और अपने मम्मी पापा की देख रेख करे। तो वो सब आता है गृहस्थ जीवन के अंदर। अब यही वाली अवस्था होती है जिसमें इसमें क्या होता है, जो 25 साल के बाद उनकी शादी हो जाती है, तो बच्चे होते हैं तो बच्चों को खिलाते हैं, घुमाते हैं, बच्चों की देख रेख करते हैं, अपनी बीवी बच्चों की देख रेख करते हैं, अपने माँ बाप की देख रेख करते हैं। तो वो गृहस्थ जीवन होता है। गृहस्थ जीवन के अंदर मतलब उसकी अवस्था होती है 25 से 50 साल। फिर आता है आपका तीसरा आता है वनाप्रस्थ। वनाप्रस्थ होता है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति इसमें परिवार के साथ साथ इसकी जो एज होती है वो 50 साल से लेकर 75 साल तक होती है। इसमें अपने परिवार के साथ साथ सामाजिक चीज़ों को भी उसको ध्यान रखना होता है। उसके आसपास में क्या चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में इसको जानकारी होनी चाहिए। अगर समाज में कोई कार्य ऐसा हो रहा है जो आपके प्रति हेल्पफुल है तो आप उसमें बढ़ चढ़ के बढ़ चढ़ के भागीदारी करिए। अगर आपके प्रति हानिकारक है तो उसको आप रोकने का कार्य करिएगा। ठीक है, तो जो वनस्पति है आप परिवार के साथ साथ सामाजिक कार्य को भी देखते हैं। फिर आगे आता आखिरी है सन्यासी जीवन। अब बंदे ने सब कुछ जी लिया है, अब उसका टाइम आ गया है घर को छोड़ के तपस्या में लग जाना, जैसा नागा बाबा या साधु बाबा। वो क्या होता है भैया, ये चौथी अवस्था होती है आश्रम की, सन्यासी जीवन, जो 75 साल के ऊपर चालू हो जाती है। अब क्या होता है, आदमी ने सारा जीवन जी लिया, सब कुछ देख लिया, पढ़ लिया, खेल लिया, बच्चों खिला लिया और नाना नानी दादा दादी जो बनना था सब बन गया। अब उसका टाइम आ गया तपस्या करने का। अब वो भगवान में लीन होने का उसका टाइम आ गया है। तो वो होता है वन में तपस्या। अब वो उसको क्या होता है, अब उसको घर त्याग करना पड़ता है और वन में जाके, जैसे नागा साधु बाबा वगैरह होते हैं, वन में जाके तपस्या करते हैं। इस तरह सन्यासी जीवन में व्यक्ति को वन में जाकर तपस्या करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें थी आपकी, इसमें किससे संबंध थी, ये सब चीज़ आपकी आश्रम से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप याद रखना सारी की चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक बार मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह टॉपिक्स लेके आता हूँ, इस टाइप कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से आए। और मैं नहीं चाहता हूँ कि एक टॉपिक को मैं ऐसे पढ़ाऊँ, फिर किसी आप बात क्या होती है ना, किसी चीज़ को समझने के लिए हिस्ट्री इतनी नहीं है, हिस्ट्री इतनी है। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब सूत्र हैं, उसके बाद आपका वैदिक काल आएगा। तो जो आप सूत्र पढ़ रहे हो वो सब उसके अंदर जाएंगे। जब वैदिक काल पढ़ोगे तो सब चीज़ वहाँ पे आपको हेल्प करेगी। तो आपको लगेगा अरे ये तो पढ़ा हुआ है, तो आपको कोरिलेट होने में, आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, तो एक बार मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बढ़ते हैं आगे। अब हम चर्चा करेंगे महाकाव्य। महाकाव्य मतलब जो बहुत, जैसे कि आपकी जो सबसे बड़ी महाकाव्य क्या थी, एक तो महाभारत थी और एक आपकी रामायण थी। महाभारत और रामायण आपके महाकाव्य थे। तो हमारे महाकाव्य कितने हुआ करते थे, 2 होते हैं। हमारे 2 महाकाव्य हैं, एक है आपका रामायण, दूसरा महाभारत। तो पहले हम चर्चा करते हैं रामायण की, फिर हम चर्चा करेंगे आपकी महाभारत की। तो आप रामायण रामायण में ही सब निकल के आ रहा है। राम मतलब राम जी की लीला, राम जी की लीला के बारे में, राम जी की लीला के बारे में रामायण में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जो आपकी जो रामायण थी क्या थी,
कि वो क्या थी, एक स्टोरी टाइप की नहीं थी, वो एक केस स्टडी के टाइप में थी कि इसमें क्या था, हर चीज़ जो जितनी भी चीज़ें थी उसमें आप लोग सब लोग जानते हो, जैसे कि हम लोग राम जी या हनुमान जी की पूजा करते हैं, हम वो सब हमारे वो जो राम जी है हमारे लिए हमारे भगवान हैं, लेकिन राम जी को सब कुछ पता था कि अब क्या क्या होगा, लेकिन फिर भी वो अपना मुंह चुप करके बैठे हुए थे। जैसे कि आपको पता है जब लवकुश लोग उनके दरबार में जब आए थे, गाना गाए थे, हम कथा सुनाते श्री राम जी की, तो उनको पता था कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं, लेकिन क्या है कि उन्होंने तुरंत आके गले नहीं लगाया, क्योंकि अब ये राम जी की लीला थी, क्योंकि उनको रामायण को कंटिन्यू करना था, उनकी मतलब की जो रचना थी उसको कंटिन्यू करना है। ये लिखा किसने था, रामायण को लिखा था किसने, वाल्मीकि। और वाल्मीकि जानते हो दूरदर्शी थे, ये बहुत दूर का त्रिकालदर्शी थे, मतलब ये बहुत दूर की चीज़ों को देख लेते थे कि अब क्या होना है, अब क्या आगे होने वाला है। तो जब लवकुश उनके दरबार में जब आए थे, तो हालांकि भगवान थे, क्या भगवान नहीं जानते कि हमारे बालक हैं, लेकिन एक बार भी उठ के नहीं बोले। बच्चों को अपना परीक्षा देनी पड़ी, गाना गाना पड़ा, तब जाके कहीं ना कहीं पता चला कि तब भगवान ने उनको स्वीकार किया कि ये मेरे बालक हैं। तो ये सब राम के द्वारा, मतलब भगवान के द्वारा रचित चीज़ें थी, पहले से थी। अब मानिए जैसे कि जब आपका जो कांड हुआ था, युद्ध कांड हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि आपके जो रावण थे और ये राम जी थे, राम जी भी बड़े शक्तिशाली थे और रावण भी राम जी से ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हुआ, अपने ही घर का व्यक्ति आपको मरवा देता है किसी ना किसी दिन। यही केस हुआ था किसके साथ, रावण के साथ हुआ था। रावण भी महाकाल, मतलब आपके शंकर जी की पूजा करता था, शंकर जी की उपासना करता था, और साथ के साथ 9 रत्न को उसने कैद करके रखा था। तो समझिए ना कि राम जी से भी वो ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन वो मारा क्यों गया, अपने भाई की वजह से मारा गया था, क्योंकि उसके भाई ने उसके साथ छल कपट कर दिया। वो जाके राम जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ जाके मिल गया और उसने बता दिया कि मेरा भाई जो रावण है उसकी नाभि में क्या है, अमृत है, अगर आप अमृत पे धनुष मारेंगे तो उनका मरना निश्चित है। तो क्या हुआ, जब लड़ाई चल रही थी तो राम जी ने क्या किया, धनुष जो सीधे मारा था उनकी नाभि पे मारा, और नाभि में तो अमृत था, उसके द्वारा रावण की मृत्यु हो गई थी। तो हालांकि रावण ऐसे हारता नहीं, लेकिन हारा क्यों, अपने ही घर में अपने भाई के द्वारा ही समझो मारा गया है। कैसे मारा गया, क्योंकि भाई ने जो राम जी की जो रावण जी की जो सच्चाई थी वो किससे, वो आप बता दी थी आपके राम जी से। तो कभी भी अपना कोई भी पर्सनल डाटा या अपनी पर्सनल चीज़ कभी किसी से शेयर मत करिएगा, हालांकि अपने किसी भी सगे व्यक्ति से कभी भी शेयर मत करिएगा। ये चीज़ हमको कहाँ से मिलती है शिक्षा, ये शिक्षा हमको रामायण से मिलती है, और किसके, जो रावण का भाई था उससे हमको शिक्षा मिलती है कि भैया हमको कभी भी किसी को अपनी पर्सनल चीज़ों को कभी नहीं बताना चाहिए। जो पर्सनल चीज़ हमारी है, नहीं तो हमारा अंत निश्चित है, एक दिन हम जरूर इस दुनिया से मारे जाएंगे। ये कहानी इसमें थी आपकी रामायण में। फिर एक और आती है, जब सीता मैया, अब देख लो सीता मैया कितने दिन तक लंका में रही थी, क्या रावण ने उनको छुआ, नहीं छू पाया था, नहीं छुआ। तो कहीं ना कहीं देख, हर व्यक्ति की एक इंसानियत होती है, अगर कोई और व्यक्ति होता तो भले छू लेता, लेकिन रावण ने नहीं छुआ था उनको। और जब सीता मैया लंका से वापस जब वहाँ पहुँची थी अपने, तो वहाँ पे भी क्या हुआ, लोगों ने कह दिया कि ये अशुद्ध है, क्योंकि वो लंका से आई हैं, वहाँ पता नहीं रावण ने क्या किया हो उनके साथ, तो उनको बेचारी को अग्नि परीक्षा देती। लेकिन यहाँ पे क्या, राम को पता था कि हमारी जो सीता है वो शुद्ध है, लेकिन क्या है, प्रजा के चलते राम का मुंह दबा दिया गया, खुद उसने राम जी ने खुद अपना मुंह दबा लिया और उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ गई। तभी आखिरी में सीता जी ने उनसे क्या बोला, सीता जी ने उनसे कहा था कि राम जी आप मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाए, आप अपनी सीता को नहीं समझ पाए। तभी सीता जी ने क्या किया, सीता जी बेचारी धरती से ही जन्म ली थी और धरती में जाके समा गई थी। तो भैया ये दुनिया ऐसी है ना कि आपकी भावना को कभी नहीं समझेगी, आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर बुराई निकाल देगी। तो रामायण के अंदर रामायण के अंदर सब यही चीज़ थी। रामायण क्या थी, ये पहले से ही रचित थी, और ये रचित किसने किया था, वाल्मीकि के द्वारा रचना की गई थी। और जो आपके वाल्मीकि थे वो दूरदर्शी थे, वो दूर की चीज़ों को समझ जाते थे। अब समझते हैं इसके बारे में। तो रामायण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि जी ने की थी। और जो स्टार्टिंग में जो श्लोक थे तो 12,000 थे, लेकिन अगर वर्तमान में पूछ लिया तो वर्तमान में आपके जो श्लोक हैं रामायण में 24,000 श्लोक है। जो वर्तमान में श्लोक की संख्या है वो 24,000 है, और पहले 12,000 श्लोक हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद इसमें कितने खंड थे, तो इसमें कितने कांड थे, तो इसमें 7 कांड होते थे। इसमें 7 कांड, आप जानते हैं सुंदर कांड वगैरह आपने सुना होगा कि सुंदर कांड का पाठ कराओ, जो ये सब चलता रहता है। तो 7 कांड थे। ठीक है,
फिर आपका जो सबसे बड़ा कांड था, जिसमें बहुत लंबा कांड जो सबसे चला था, तो वो आपका था युद्ध कांड। इसमें क्या था, युद्ध चला था, राम जी का और रावण जी का युद्ध चला था। इसी में राम जी ने रावण को मारा था उसके नाभि पे, और जो उसका अमृत था उसके द्वारा वो मारा गया था। तो कहीं ना छल कपट जो किया गया था उसके भाई के द्वारा, रावण के भाई के द्वारा इसमें छल कपट किया गया था। कहीं ना कहीं पूरा भागीदारी हिस्सेदारी थी अपने भाई को मराने में, किसके, रावण के भाई की, राम के द्वारा। तो सबसे बड़ा कांड कौन था, युद्ध कांड था। फिर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट कांड सभी जानते हो, सबके घर में सुंदरकांड होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन था, सुंदरकांड था। तो ये सब चीज़ें थी आपकी रामायण की। तो क्विक रिवीजन करिए। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की थी। इसमें सबसे पहले शुरुआत में 12,000 श्लोक थे। बाद में अभी वर्तमान में पूछ लिया था, तो वर्तमान में जो इसमें श्लोक की संख्या 24,000 है। इसमें 7 कांड थे, 7 कांड होते थे। तो इसमें जो क्या बोलते हैं, सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड था। इस युद्ध कांड में आपकी राम और रावण की लड़ाई का वर्णन है। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कांड है वो सुंदरकांड है। सुंदरकांड बहुत ही इंपॉर्टेंट। सुंदरकांड में क्या है, जो हनुमान जी थी उनकी सब लीला के बारे में बताया गया हुआ है। ठीक है, अब हम आगे जानते हैं किसका, महाभारत के बारे में। तो दोस्तों एक बार मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दबा के फटाफट, और कमेंट भी किया करो अगर मेरा डिस्कशन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अभी आप लोगों का टेस्ट मैंने बोला था कल लेने के लिए, अभी मैंने आप लोगों का टेस्ट प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ पूरा। आज करता हूँ बैठ के पूरा, और फिर आज PDF ड्रॉप करता हूँ आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन करिए और उसको उस टेस्ट को दीजिए। तो दोस्तों जो आपका अगला जो महाकाव्य है वो महाभारत है। महाभारत आपका महाकाव्य अगला है। ठीक है, तो इसकी रचना किसने की थी, वेद व्यास ने की थी। कभी कभी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि रामायण और इसकी किसने की थी, तो आप लोग इसका एक ट्रिक है। महाभारत क्या था, बहुत बड़ा आपका युद्ध था, तो गोला बहुत बड़ा था युद्ध का। अब गोले का हम व्यास निकालते हैं तो कैसे, ऐसे निकालते हैं, तो याद रखना व्यास से। ठीक है, व्यास निकालना ऐसा है। तो युद्ध था, सबसे बड़ा युद्ध कौन सा था, तो महाभारत था। उसका वेद व्यास, तो व्यास इसके रचना था, तो वेद व्यास इसके रचनाकार थे। इन्होंने लिखा था, वेद व्यास ने इसको लिखा था। तो व्यास से आप ट्रिक लगा लेना, याद रखना था। तो वेद व्यास ने इसकी रचना की गई थी। और जो महाभारत का जो सबसे पहले जो उसका नाम दिया गया था उसका नाम था जय संहिता। पहले इसको महाभारत के नाम से नहीं जानते, इसको जय संहिता के नाम से जानते हैं, लेकिन बाद में इसका नाम महाभारत पड़ गया। और इसमें श्लोक की संख्या कितनी थी, तो स्टार्टिंग में जब सबसे पहले जब आए थे तो उसमें 8,800 श्लोक थे। 8,800 श्लोक थे आपके महाभारत में। और उसके बाद फिर धीमे धीमे और श्लोक ऐड होते रहे, तो इसमें 1 लाख या 1 लाख प्लस श्लोक होते रहे। इसमें एग्जैक्ट संख्या नहीं दी है, 1 लाख दिया या 1 लाख प्लस दिया हुआ है। तो आप अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको 1 लाख दिया होगा या 1 लाख 1-2 आगे पीछे दिया होगा। ठीक है, तो आप याद रखना कि जो स्टार्टिंग में थे वो 8,800 थे, बाद में 1 लाख प्लस हो गए। और महाभारत के जो खंड होते हैं, जो टुकड़ों में डिवाइड होता है, जैसे कि आपने रामायण में बात की थी सुंदरकांड, लंकाकांड, ऐसे इनमें भी खंड होते हैं। तो उनके खंड को हम क्या कहते हैं, तो उनके खंड को हम कहते हैं पर्व कहा जाता है। पर्व कहा जाता है। महत्वपूर्ण पर्व इसमें कौन सा था, भीष्म पर्व, तो जिसको भगवत गीता कहते हैं। भीष्म पर्व महाभारत का सबसे इंपॉर्टेंट था, तो उसको भगवत गीता कहते हैं। तो भगवत गीता में किस चीज़ की चर्चा की गई, अर्जुन और कृष्ण भगवान की जो वार्तालाप थी उसकी चर्चा की गई है। उन सब चीज़ों की चर्चा की गई होगी। तो आई होप ये बात आपको सारी समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल से हम, और ये जो आज तक अब तक जितना भी मैंने पढ़ाई, ये सब एक प्रकार से देखा जाए ये ऊपर की समरी थी। ऊपर का क्या था, जैसे कि क्या करते, जब दूध पे मलाई पड़ जाती है तो उसको निकाल लेते हैं, तो ये सब ऊपर का ही था। अब हम दूध के अंदर घुसेंगे कि अब उसमें मक्खन, अब उसमें उसको मट्ठेंगे कि अब उसमें मक्खन, छाछ, मट्ठा कैसे निकालेंगे, अब उसके आगे बढ़ेंगे। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे आपका वैदिक प्राचीन इतिहास, जो कि वैदिक से संबंधित होगा, क्योंकि ये सब जो चीज़ पढ़ाया है, अब जब आगे पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ उसके अंदर आएंगे, तो आप अच्छी तरह से को रिलेट होकर चीज़ों को समझ पाओगे। अगर ये सब चीज़ अगर याद हो गई है तो आगे जब पढ़ोगे तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों अगर आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा है, सच में अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।